Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 11. Our vehicles. Part 2. Names of some vehicles are given. On one side in the column, write the numbers of wheels and write its use in other column. तो नीचे व्हीकल्स के नेम दिए गए हैं, तो आपको वन कॉलम में उन व्हीकल्स के नंबर ऑफ द व्हील्स लिखने हैं, उनके कितने व्हील्स होते हैं व्हीकल्स के वो लिखना है, और वो व्हीकल्स का यूज कहाँ पे होता है तो वो आपको दूसरी कॉलम में लिखना है। तो अब हम आगे देखते हैं बस। तो बस में कितने व्हील्स होते हैं? 4 और मोर देन 4 व्हील्स। 4 मोर देन 4 व्हील्स भी होते हैं और 4 भी होते हैं, तो उनका यूज कहाँ पे होता है? फॉर ट्रैवलिंग, फॉर टूर, फॉर सोशल वर्क। तो ट्रैवलिंग के लिए, टूर के लिए, सोशल वर्क के लिए बस का यूज होता है। अब आगे देखते हैं बुलॉक कार्ट। तो बुलॉक कार्ट में कितने व्हील्स आते हैं? 2 व्हील्स। बुलॉक कार्ट का यूज फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करने के लिए। टू ब्रिंग ग्रेन्स, अनाज लाने के लिए। तब आगे देखते हैं रिक्शा। रिक्शा में क्या लिखेंगे? 3 व्हील्स, और रिक्शा का यूज फॉर ट्रैवलिंग, फॉर गो टू स्कूल, ट्रैवलिंग करने के लिए, स्कूल जाने के लिए। कार, कार में 4 व्हील्स, उसका यूज फॉर ट्रैवलिंग, फॉर टूर, ट्रैवलिंग करने के लिए उसका यूज होता है कार का, टूर के लिए भी उसका यूज होता है। अब आगे देखते हैं एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में मोर देन 4 व्हील्स, तो 4 व्हील्स से ज्यादा ही होते हैं एरोप्लेन में व्हील्स उसके, तो उसका यूज कहां पे होता है? टू ट्रैवल क्विकली, तो आपको क्विकली ट्रैवल करना है तो एरोप्लेन का यूज होता है। और दूसरा टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, आपको वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाना है तो ही एरोप्लेन का यूज होता है। लास्ट देखते हैं बाइसिकल। में कितने व्हील्स होते हैं? 2 व्हील्स, तो उनका यूज फॉर गो टू स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए बाइसिकल का यूज होता है। अब हम आगे देखते हैं थिंक एंड टेल। तो उसमें क्वेश्चन से देखेंगे हम विच काइंड्स ऑफ व्हीकल्स आर यूज नावाडेज। तो नावाडेज हम कौन से प्रकार के व्हीकल का यूज करते हैं? तो अब हम साइकिल, रिक्शा, कार, बस। साइकिल का यूज करते हैं, रिक्शा का यूज करते हैं, कार का यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं विच व्हीकल्स वर यूज बिफोर 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स पहले कौन से व्हीकल का यूज करते थे? तो बस, साइकिल, ट्रेन, तो सब बस का यूज करते थे, साइकिल का, ट्रेन का यूज करते थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हाउ डिड पीपल यूज टू ट्रैवल व्हेन देयर वर नो व्हीकल्स। तो जब व्हीकल्स नहीं थे तब जो पीपल लोग थे वो ट्रैवल के लिए किसका यूज करते थे? तो बुलॉक कार्ट का, हॉर्स कार्ट का, तो दोनों का यूज करते थे। जब व्हीकल्स थे ही नहीं तो लोग ट्रैवल करने के लिए बुलॉक कार्ट एंड हॉर्स कार्ट का यूज करते थे। थिंक एंड राइट। अब हमें इसमें क्या लिखना है कि अब हम जो भी व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं तो आफ्टर 20 इयर्स के बाद कैसे व्हीकल का हम यूज करेंगे, कैसे व्हीकल्स आएंगे, तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको इधर लिखनी है। Whom you are asked their answer, आपको तुमने किससे पूछा, और यहाँ पे जो भी दिए गए हैं मम्मी, फ्रेंड, चाचा, टीचर, और दूसरा भी हमको नेम फिलअप करने हैं। तो उन सबको आपको पूछना है और उन लोगों को क्या आंसर देते हैं
वो आपको इधर लिखना है। तो पहले हम देखेंगे मम्मी। तो मम्मी से पूछा तो उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल कार्स। कैसी कार आएगी, इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल कार्स आएगी। उसके बाद फ्रेंड, तो फ्रेंड से वो पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, सोलर पावर्ड कार्स। सोलर पावर्ड कार्स आएगी। उसके बाद चाचा, चाचा को पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आएगी। टीचर से पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, सोलर पावर्ड रिक्शा। सोलर पावर्ड रिक्शा आएगी। आगे देखते हैं, इधर लिखते हैं पापा। तो पापा को पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, सोलर पावर्ड बाइसिकल। सोलर पावर्ड बाइसिकल आएगी। इधर लिखते हैं मासा। मासा को पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, बैटरी मोटरसाइकिल। तो बैटरी से मोटरसाइकिल चलेगी, ऐसा मोटरसाइकिल आएगा। उसके बाद मासी, मासी को पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, इलेक्ट्रिसिटी मोटरसाइकिल। तो इलेक्ट्रिसिटी से मोटरसाइकिल चलेगी 20 इयर्स के बाद। ऐसा सब मार्केट में आएगा। तो सब अपने अपने आंसर दे रहे हैं। उसके बाद इधर लिखते हैं ब्रदर्स। तो ब्रदर्स को पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, सोलर पावर बस। तो सोलर पावर बस आएगी। अब इस तरह लिखते हैं सिस्टर। सिस्टर को पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, इलेक्ट्रॉनिक बस। तो इलेक्ट्रॉनिक बस आएगी। और लास्ट चाची, चाची को पूछा तो उसने क्या आंसर दिया, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक इंजन व्हीकल्स। तो ऑटोमेटिक एंड इलेक्ट्रिक इंजन व्हीकल्स आएंगे। तो सभी ने आपको पूछ लिया। मम्मी को पूछा, फ्रेंड को पूछा, चाचा को पूछा, टीचर को पूछा, पापा को, मासा को, मासी को, ब्रदर्स को, सिस्टर को और चाची को। तो सबने अपने अपने आंसर दिए कि 20 इयर्स के बाद ऐसे ऐसे व्हीकल्स आएंगे। आगे देखते हैं, योर ऑन ट्रेन। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्स। तो आपको जो मैच बॉक्स जो खाली है उनका यूज करके आपको टॉय ट्रेन बनानी है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कैसे ट्रेन बनाई है। तो ये जो आप दिखाई दे रही हो क्या है, मैच बॉक्स है, एम्प्टी मैच बॉक्स है। तो उससे आपको ऐसे आपके घर पे ट्रेन बनानी है। मैच बॉक्स का यूज करके आपको ट्रेन बनानी है। तो अब हम आगे देखते हैं, इफ एनीबडी मेक्स अ छुक छुक साउंड यू नो एट वंस दैट इट इज बीइंग मेड ऑफ ट्रेन। तो कोई भी छुक छुक साउंड निकलता है तो आप छुक छुक साउंड को जानते ही हो। कौन से व्हीकल्स की होगी, ये ट्रेन की ही आवाज होगी। तो आपको ये सुन के आपको पता चल ही जाता है कि ट्रेन की ही आवाज है। अब हम आगे देखते हैं, फ्रॉम द साउंड्स गिवन बिलो कैन यू टेल विच व्हीकल्स इज इट, वन एग्जाम्पल इज गिवन। तो नीचे साउंड दिए गए हैं तो उससे आपको कहना है कि कौन से व्हीकल्स के साउंड है। तो नीचे एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, तो वो हम देखते हैं। तो इधर एग्जाम्पल दिया गया है छुक छुक। तो कौन से व्हीकल्स हुआ है, वो ट्रेन। तो आगे देखते हैं, पीप पीप, तो किसकी आवाज है, वो इधर लिखेंगे स्कूटर। आगे देखते हैं पॉम पॉम, तो किसकी आवाज हुई है, ट्रक। टप टप, तो उसमें क्या आएगा, हॉर्स कार्ट। गर गर, तो उसमें क्या आएगा, मोटर साइकिल। और लास्ट ट्रिंग ट्रिंग, तो किसकी आवाज हुई है, बाइसिकल। तो हमने सब व्हीकल्स के नेम इधर लिख दिए। उसकी आवाज से हमने सब व्हीकल्स के नेम इधर लिख दिए। आगे देखते हैं, दिस आर द साउंड ऑफ सिंगल व्हीकल्स, हाउ डज इट साउंड व्हेन मेनी व्हीकल्स रन टुगेदर ऑन द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइसेस, इज नॉट देयर अ लॉट ऑफ नॉइस। तो आपने आगे जो देखा वो सिंगल व्हीकल्स की साउंड थी। तो जब आप रोड के ऊपर जाते हो तो कितने सारे व्हीकल्स एक साथ रन करते हुए होते तो कितनी सारी डिफरेंट तरीके से आवाज आती है। तो सिंपल है
यस देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज ऑन द रोड। तो आप रोड के ऊपर जाते हो तो कितनी सारी लॉट ऑफ नॉइज आपको आती है। सब व्हीकल्स अपनी तरीके से जा रहे होते हैं तो कितनी सारी आवाज आएगी, डिफरेंट नॉइसेस आएगा। थिंक एंड डू, वेयर हैव यू हियर द मैक्सिमम नॉइज। तो आपको मैक्सिमम नॉइज कहां पे सुनाई देती है? ऑन अ बिजी रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक। तो जब बिजी रोड होता है एंड एकदम ट्रैफिक होता है तो कितनी सारी मैक्सिमम नॉइज आपको सुनाई देती है। रास्ते के ऊपर आप ट्रैफिक में फंस जाते हो तो कितनी सारी नॉइज आपको सुनाई देती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, डू यू लाइक सो मच नॉइज, व्हाई। उसका आंसर क्या आएगा? आई डू नॉट लाइक सो मच नॉइज बिकॉज इट डिस्टर्ब मी। तो आपको डिस्टर्ब करता है। इट ऑल्सो डैमेजेस अवर हियरिंग कैपेसिटी। तो वो आपकी सुनने की कैपेसिटी को भी क्या करता है? डैमेज करता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द दिस पिक्चर। तो आप इस पिक्चर को देख ही सकते हो। तो क्या है? एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के अंदर क्या लगी है? इधर आग लगी है। तो इधर क्या है? ये क्या है? फायर ब्रिगेड वैन है। तो फायर ब्रिगेड मैन जो है तो वो कैसे आग को बुझा रहे हैं, तो कैसे आग को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कैसे बुझा रहे हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो ये जो मैन है, फायर ब्रिगेड मैन है, वो कैसे आग को बुझा रहा है। और ये दोनों भी है, वो फायर ब्रिगेड मैन, वो भी आग को कैसे बुझा रहा है, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो इधर क्या है? पुलिस भी है, पुलिस की भी वैन है। और इधर ये क्या है? एम्बुलेंस भी है। तो किससे आंसर देखेंगे हम? व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर। तो पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो उसका हम आंसर लिखेंगे, अ बिल्डिंग हैज गॉट फायर। तो बिल्डिंग में आग लगी है। फायर ट्रक इज सीन इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के फ्रंट में ही आपको फायर ट्रक दिखाई दे रही है। फायरमैन आर ट्राइंग टू पुट ऑफ फायर। तो जो फायरमैन है, तो मैंने आगे पिक्चर में ही बता दिया, जो फायरमैन है वो क्या कर रहे हैं? आग को बुझाने की ट्राई कर रहे हैं, आग को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सीन एन एम्बुलेंस एंड अ पुलिस वैन। तो वहां पे मेरे को एम्बुलेंस एंड पुलिस वैन भी मैंने सीन की है। तो पहले में हमने पिक्चर में देख लिया है, तो वो ही हमने इधर आंसर लिखा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर। तो पिक्चर में आपको कौन से व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं? उसका आंसर लिखेंगे, एन एम्बुलेंस, अ पुलिस वैन, फायर ब्रिगेड वैन। तो एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, पुलिस वैन दिखाई दे रही है और फायर ब्रिगेड वैन दिखाई दे रही है। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर दिस व्हीकल्स यूज्ड फॉर। तो जो व्हीकल्स है तो उसका यूज क्या है? फायर ब्रिगेड मैन आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर। तो जो फायर ब्रिगेड मैन है वो फायर को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। एम्बुलेंस इज टेकिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल। तो एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट को कहां ले जा रहे हैं? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो लास्ट देखते हैं अब हम, लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ देम इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्स एंड कलर व्हाट डिड यू गेट, राइट इस नेम। तो आपको नीचे ये
सब बॉक्सेस दिए गए हैं। तो आपको उसको करंट सीक्वेंस में आपको उनको क्या करना है, बॉक्स को अरेंज करना है। तो उसमें कलर करना है और किसका नेम, उसका नेम लिखना है। तो आपको सिंपल पता ही चल जाता है सब बॉक्सेस को देख के। तो ये क्या है, एलिफेंट ही है। तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना है, इधर जो भी बॉक्सेस दिए गए हैं तो उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे प्रॉपर करेक्शन करके आपको एलिफेंट का पिक्चर बनाना है इधर, और आपको इसमें कलर करना है। तो वो आप अपनी तरीके से पिक्चर बना सकते हो और उसमें आपको कलर भी करना है। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसका हम आंसर लिखेंगे, वी नीड डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड टू कैरी गुड्स। तो ट्रांसपोर्ट का डिफरेंट मीनिंग होता है कि वन प्लेस पे आपको अनदर प्लेस पे वो जाता है, तो इसको भी ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड जो भी सामान होता है, माल सामान होता है, तो उसको भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द थ्री कैटेगरीज इन विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड। तो ट्रांसपोर्ट की थ्री कैटेगरीज क्या है, तो उसका आपको इधर नेम लिखना है। तो हम लिखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो कितने हैं, तीन है। तो कौन से है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन, नेम एनी थ्री एनिमल्स दैट आर यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का जो यूज कौन से एनिमल्स करते हैं, तो उसका आपको थ्री एनिमल्स का नेम लिखना है कि जो उससे ट्रांसपोर्ट होता है। इधर लिखेंगे एलिफेंट, कैमल, ऑक्स। तो एलिफेंट से भी ट्रांसपोर्ट होता है, कैमल से भी होता है, ऑक्स से भी होता है। तो वो सबको आपको पता ही है। तो अब हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, टू व्हीलर्स व्हील्स, सेकंड थ्री व्हील्स, थर्ड फोर व्हील्स, फोर्थ सिक्स व्हील्स। तो इधर दिए गए ए ऑटो रिक्शा, बी कार, सी साइकिल, डी बस। तो आपको पता ही है क्यों कौन से व्हीकल्स में कितने व्हील्स आते हैं। तो हम देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे टू व्हील्स, तो उसके अंदर क्या आएगा, सी साइकिल। साइकिल को ही टू व्हील्स आते हैं, तो फर्स्ट में क्या आएगा, सी साइकिल। सेकंड देखते हैं थ्री व्हील्स, तो थ्री व्हील्स में क्या आएगा, ए ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा में थ्री व्हील्स आएंगे, तो सेकंड में क्या आएगा, ऑप्शन ए। थर्ड फोर व्हील्स, तो फोर व्हील्स में क्या आएगा, बी कार। तो कार में ही फोर व्हील्स आते हैं, तो थर्ड में क्या आएगा, बी। फोर सिक्स व्हील्स, तो सिक्स व्हील्स में आते हैं, सिंपल है, डी बस में। तो फोर्थ में क्या आएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, गेस द नेम ऑफ द व्हीकल्स। तो व्हीकल्स के आपको नेम लिखने हैं। फर्स्ट, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसमें क्या आएगा, सिंपल है, एरोप्लेन। सेकंड, अ वेरी बिग लग्जरियस बोट। तो वेरी बिग लग्जरियस बोट को क्या कहते हैं, उसमें क्या आएगा आंसर, शिप। शिप तो आपने सबने देखी ही होगी, पता ही है। थर्ड, अ लैंड व्हीकल दैट मूव्स ऑन रेल्स। तो रेल्स के ऊपर कौन से व्हीकल्स मूव करते हैं, लैंड व्हीकल्स। तो जमीन के ऊपर चलते हैं और रेल्स के ऊपर मूव करते हैं, सिंपल ही है, क्या आएगा, ट्रेन। ट्रेन ही है, वो रेल्स के ऊपर मूव करती है। फोर, अ व्हीकल पुल्ड बाय बुलॉक्स। तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाए उसमें क्या आंसर आएगा, बुलॉक कार्ट। और लास्ट फिफ्थ, अ शिप दैट मूव्स अंडर वाटर।
तो क्या आंसर आएगा? सबमरीन। सबमरीन पता ही है कैसे अंडर वाटर मूव होती है। ओके, तो ये सब हमने व्हीकल्स के नेम इधर लिख दिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।